हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप इस समय हमारे चैनल पर ट्रांसलेशन यानी हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंस बहुत ज़रूरी हैं। यदि हमें प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग के यानी एवरी टेंस के एवरी पार्ट के सेंटेंस आते होंगे तो ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे हमारी राइटिंग सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर में हमारा राइटिंग लॉन्ग आंसर राइटिंग हो, शॉर्ट आंसर राइटिंग हो, चाहे हमारा एस्से राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, कुछ भी यदि हम लिखना चाहें तो बेसिक हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और ज़्यादातर हमारे दिमाग में सारी बातें हिंदी से ही आती हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी होती है। इसीलिए हम अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए हिंदी में सोच करके इंग्लिश में लिखते हैं। बड़े बड़े आंसर याद करना, सब के सब याद करना आसान नहीं है। मेरा मतलब नेगेटिव मत लेना, आप याद तो करने पड़ेंगे आंसर, परंतु चैप्टर को समझना बड़ी क्लासेस में, ख़ास तौर से 9, 10, 11, 12 में चैप्टर को समझ करके आंसर याद किए जाते हैं। कुछ आंसर जो याद नहीं हो पाते हैं वो हम चैप्टर को डीपली पढ़ के उनके आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसलेशन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एक टीचर हमारे नंबर काट देते हैं अंडरलाइन करके। यदि हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हमें सेंटेंस सीखने होंगे। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने फ्यूचर के इंडेफिनिट से बहुत ही सरल तरीके से बिल्कुल टेंस और टेंस के भागों को सबसे पहली वीडियो में समझाया क्योंकि वो बेस है, वो आधार है। फिर आपको बिल्कुल पहले भाग से यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आ गए हैं। 4 भाग प्रेजेंट के और 4 भाग पास्ट के हमने अलग अलग वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझाने के का प्रयास किया है। जो भाग कंप्लीट नहीं हो पाया एक वीडियो में, उसका अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव, या फिर अफर्मेटिव नेगेटिव एक वीडियो में और इंटरोगेटिव एक अलग वीडियो में, यस नो टाइप और WS टाइप सुंदर सुंदर बेहतरीन उदाहरण आपको दिए हैं नियमों के साथ साथ। तो इंग्लिश एक रूल्स का सब्जेक्ट है और रूल्स को प्रूव करने के लिए हमें एग्जाम्पल की यानी उदाहरण की ज़रूरत पड़ती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रेजेंट के और पास्ट के चारों भाग एक्सप्लेन कर दिए हैं। फ्यूचर के भी हम दोनों भागों को समझा चुके हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बिना समय जाए किए हुए आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सभी ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमें समझनी है। पहचान में सबसे पहले चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये बात आपको जाननी है। इन हिंदी सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आएंगे। प्लस प्राय मतलब मोस्टली 2 कार्य दिए होते हैं। इसमें 2 कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 कार्य यानी 2 वाक्य जुड़े हुए होंगे। 2 वाक्यों में कोई ना कोई कार्य होगा अलग अलग। तो ध्यान रखना है कौन सा कार्य पहले होगा, कौन सा बाद में। इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन से आपको बचना है और सेंटेंस अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, तो आप विशेष ध्यान दें। सेंटेंस को हम समझेंगे तो उसी में हम नियम समझ लेंगे। पहले हम सेंटेंस को लिख लेते हैं। वैसे तो इसका नियम अलग भी हम समझ सकते हैं। इसमें 2 कार्य होंगे, जो पहले कार्य होगा उसको हम पहले बनाएंगे, चाहे वो बाद में लिखा हो उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, ध्यान रखना है। और जो बाद में समाप्त होगा उसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक सेंटेंस लेते हैं इसका, तब आपको बेहतर समझ आएगा। उसके स्कूल पहुंचने से पहले, उसके स्कूल पहुंचने से पहले, उसके स्कूल पहुंचने से पहले पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, बजा चुका होगा। देखिए स्टूडेंट, एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें 2 कार्य यानी 2 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया
गया है, वह स्कूल नहीं पहुंचा, उससे पहले चपरासी ने अपना काम कर दिया होगा, तो ये वाला होगा फर्स्ट कार्य, इसको आप पहले कार्य करेंगे। ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी आए थे, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपने इनका स्टडी किया था, लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में ध्यान रखना, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसे सेकेंड कार्य कहेंगे। चाहे भले वो पहले लिखा हुआ है लेकिन वो बाद में समाप्त होगा तो बाद वाला कार्य कहलाएगा, सेकेंड कार्य। इसको बनाएंगे आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिल्कुल शुरुआत में, जहां से सेंटेंस की स्टडी शुरू की थी आपने, वहां बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि ये नियम है इंग्लिश ग्रामर का, हम सबको समझना है, हम सबके लिए ये नियम होता है, किसी एक के लिए नहीं। इंग्लिश ग्रामर का नियम हम सबने समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चाहे हम समझे हुए हों तो हम एक बार उसको रिवाइज दोहरा सकते हैं। तो चपरासी घंटी बजा चुका था या बजा चुका होगा, चुका था तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनेगा, बट चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में। तो फर्स्ट कार्य है किसमें बनेगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे आप इसको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई बी के साथ में क्या लगाएंगे आप, यानी सब्जेक्ट क्या होंगे आपके यहाँ पर आई बी, तो आप लगाएंगे इसमें सेल है, आई बी के साथ क्या लगाएंगे प्लस सेल है, और रिमेनिंग आई बी को छोड़ के जितने भी सब बचे उनके साथ आप लगाएंगे विल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आई बी होगा तो सेल है, और बाकी सब होंगे तो कोई भी बाकी सब में से तो विल है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप बी3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर जो भी कुछ होगा आप बाद में लगा देंगे। इस नियम को ध्यान में रखते हुए इधर वाला सेंटेंस बनेगा। और अब पहले बीच में आ गया है, इधर वाले की बात करेंगे हम, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आप कहेंगे बिल्कुल इसके पहले यानी इसके बाद वाला कार्य, सेकेंड कार्य जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बहुत पहले बनेगा। ये क्यों, ये सबसे पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि ये रूल है इंग्लिश ग्रामर का, हम सबके लिए जानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस और ईएस लगता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कह लो आप, चाहे सिंगुलर नंबर कह लो, एक ही बात है। इसमें आप लगाएंगे B1 प्लस एस और ईएस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा या प्लूरल नंबर होगा, एक ही बात है, तो उसमें लगाएंगे ओनली आप B1, ध्यान रखना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म B1 मींस, B1 का अर्थ होता है यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे, और इसको ध्यान में रखते हुए आप इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इधर वाला सेंटेंस इधर लाके बनाएंगे। चपरासी घंटी बजा चुका होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो द पियोन, इस नियम के अनुसार बना रहे हैं, द पियोन चपरासी के लिए कहते हैं। और ये सेलेब नहीं आएगा इनके साथ, क्योंकि आई बी में नहीं है ये अन्य करता मैं, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर विल है। अगर यहाँ होता कि मैं घंटी बजा चुका हूँ या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो आई सेल है, तो क्या आता है यहाँ पर आई सेल है, और हम होता तो भी वी सेल है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर लगाएंगे कि विल है, द पियोन विल है वो। अब वो बजाना, एक बार होती है बजाना, यानी बजा चुका होगा, ये तो पहचान है सेंटेंस की, बजा चुका होगा, खा चुका होगा, ये सेंटेंस की पहचान होती है। लेकिन हमें वर्ब की पहचान देखनी है, क्रिया की पहचान होती है हिंदी में, वो ना की आवाज देती है बाहर निकालने पर सेंटेंस से। ठीक है, तो बजाना अर्थात बजाने के लिए आप बोलेंगे रिंग। रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, रिंग, रेंग, रंग। आपको लिख के बता देते हैं अलग से। रिंग मीन्स बजाना, और रेंग सेकेंड फॉर्म होती है इसकी, और रंग होती है थर्ड फॉर्म, RUNG, ध्यान रखना। रेंगो, रेंगो, रंग, ध्यान रखना। होली में डालने वाला रंग नहीं है ये, कहीं आप होली वाला रंग समझ रहे हैं। ठीक है, ये रेंग की थर्ड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड है ये, आप अंग्रेजी शब्द को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखें, इसलिए कंफ्यूजन में ना पड़े, या हंसी में ना जाए। रिंग, रेंग, रंग, कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, रंग। ठीक है, ये आपको लिख के मैंने बता दी ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना है पूरा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो द पियोन विल हैव रंग दी बेल। बेल मींस क्या होती है, घंटी। एक होता है बेल, WELL बेल, इसका मतलब होता है कुआं। समझ के, पहले जमाने में कुआं हुआ करते थे जिसमें पानी निकाला जाता था, ध्यान रखना। तो बेल यहाँ पर ये वाला लगाना है, घंटी वाला। ये बेल बढ़िया के लिए भी कहते हैं, आई हैव क्वाइट बेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो इसके दो अर्थ होते हैं,
तो ये नहीं लगाना है, अभी फिलहाल आपको ये लगाना है घंटी वाला बेल। तो पी हॉर्न विल हैव रंग दी बेल, इधर वाला सेंटेंस बन गया, चपरासी घंटी बजा चुका होगा, इधर वाला हम इधर बनाते हैं तो इधर वाला इधर लाके बनाएंगे, ध्यान रखें। अब कौन सा है इधर, उसके स्कूल पहुंचने से पहले, तो पहले क्या नहीं लगाएंगे हम, पहले बीच वाले वर्ड की यहाँ पर बिफोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इधर वाला इधर बिफोर ही, उसके का मतलब वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो आप ही भी लगा सकते हैं, आप सी भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, या ऑब्लिक करके आप सी लगा सकते हैं, कोई सी एक चीज लगा दें। तो ही, क्योंकि जब उसके लिखा होता है सेंटेंस में तो ही ऐसी कुछ लगाया जा सकता है, वहां एकदम कंफर्म नहीं है कि वो मेल ही है फीमेल है। अगर वह होता, वह स्कूल पहुंचता है तो आप क्लियर कह देते हैं, वह स्कूल पहुंचती है तो क्लियर आप कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ही है किसी है, लेकिन हाँ इतना पता है कि दोनों में से कुछ है, इतना सीक्रेट नहीं है कि ही ऐसी कुछ ना हो, उसके लिए ही ऐसी लगा सकते हैं, इतना रहस्य नहीं है, इतना हमें पता है। तो ही, और पहुंचने के लिए क्या लगाएंगे, रीच, REACH। अब स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल शुरुआत में हम सेंटेंस सिखा रहे थे तो आपको बताया था, पहली वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में बताया ये हमने कि जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऐसे ES, तो ये ES वाली वर्ब है स्टूडेंट्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव में कोई इसमें नहीं है, तो रीचेज क्या रहेगा इसमें, CH वाली वर्ब है तो ES। हमने एक नियम बताया था आपको वहां कि जहां पर वर्ब के लास्ट में CHO हो, CH हो, SS हो, SH हो या H हो, इन लेटर वाली, इन अक्षर वाली वर्ब हो तो आपको वहां पर ES लगाना है, परंतु शर्त यह है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हो और ये वाली वर्ब हो, उसमें अफर्मेटिव भी हो, ये 3-4 बातें उसमें होनी चाहिए। तो ये रीचेज, और रीच वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, ध्यान रखना, टू नहीं आएगा लेकिन आएगा, ही रीचेज द स्कूल, आर्टिकल तो आ सकता है, ही रीचेज द स्कूल, आर्टिकल लगाया जा सकता है लेकिन आर्टिकल द आर्टिकल होता है बट टू नहीं आ सकता, ध्यान रखना। तो द पियोन विल हैव रंग द बेल बिफोर ही रीचेज द स्कूल। ये सेंटेंस इस तरीके से बनते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से आप बना लेंगे। फ्यूचर टेंस में पहले ही वाले भाग होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में बाद वाले नहीं होते, क्योंकि बाद में फ्यूचर में कोई निश्चितता, कोई सर्टेनिटी शो करना उचित नहीं है, इसलिए पास्ट में तो पहले वाले भी भाग होते थे पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाले भी होते थे, तो बाद वाले में नियम को उल्टा कर देते थे हम, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इधर वाले भाग को बनाना है, पहले ही होगा इसमें, बीच में बाद नहीं होगा, और इधर वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, हिंदी में इधर ले जाकर, जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो इधर लाके बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार, उसके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, आसानी से आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसका, एक और उदाहरण, जैसे कि चोरों के भागने से पहले पुलिस आ चुकी होगी, तो हम देखना है पुलिस वाला भाग पहले बनाएंगे, बार बार ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला भाग किसमें बनाएंगे आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और क्या लगाएंगे आप इसमें, आईबी में, सेल है, बाकी आईबी तो है नहीं, पुलिस है, तो द पुलिस इधर लाके बनाएंगे, और किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, पुलिस अन्य कर्ताओं में है, अदर सब्जेक्ट में चली गई, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, विल हैव, और कम केम, कम, आने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, अलग क्या बता देते हैं आपको, कम मीन्स आना होता है, और केम सेकेंड फॉर्म होती है, और कम थर्ड फॉर्म रहती है, तो फर्स्ट और थर्ड इसकी एक जैसी रहती है। जितने सेंटेंस में हम रूल, जितने रूल के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, हमें वर्ब भी याद होगी, रूल भी याद होगा, डबल बेनिफिट होता है सेंटेंस बनाने से, और साथ साथ ये हमारा राइटिंग सेक्शन में और हमारी ग्रामर लिटरेचर में सब जगह हेल्प करता है, हमारे बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे लाभ होते हैं इससे, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान से पढ़ें, तभी ये काम में आ सकता है आपके कहीं। खूब प्रैक्टिस करें, आप बनाएं सेंटेंस इस तरह की, अलग कोई बुक लेकर के आप स्टेट बोर्ड की, द पुलिस विल हैव कम, पहले सीखें, पुलिस आ चुकी होगी, बिफोर, पहले की आप क्या लगाएंगे, बिफोर, यहां तक आ गए आप, वाला इधर बिफोर, चोर एक होता तो थीप लगाते, THIEF, लेकिन यहाँ बहुत सारे चोर हैं तो एफ को हटा देंगे,
एफ जिनमें होता है उनमें BES लगाया जाता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर से जब प्लूरल बनाते हैं एक वचन से बहुवचन, तो जिनमें एफ होता है उनमें एफ को हटा के लगाते हैं BES। जैसे थीप में चोर ऐसे होता है आपका नाइफ, चाकू, एक चाकू होगा तो नाइफ, और बहुत सारे होंगे तो इसमें एफ ही को हटा देंगे, BES लगा देंगे। एफ हो चाहे एफ ही हो, ठीक है। ऐसे होता है वाइफ, वाइफ्स, पत्नी, पत्नियां, ठीक है। ऐसे होते हैं कई सारी नाउन होती हैं ऐसी जिनमें बाद में एफ होता है, एफ ही। जब उसको हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में यानी एक वचन से बहुवचन में, बहुवचन संज्ञा में ले जाएंगे तो थीव्स बहुत सारे बने तो इस तरह करेंगे। तो बिफोर द थीव्स हो, अब भागना है यानी भागना तो रन, RUN। अब रन में एस नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो सिंगुलर था, यहाँ पर तो सिंगुलर है उसके, इसीलिए आपने बीच में ES लगा दिया, ना तो यहाँ एस आएगा ना ES आएगा, कुछ नहीं आएगा। बिफोर द थीव्स हो रन, इससे पहले कि चोर भागते पुलिस वहां पर आ चुकी होगी। ऐसे भी सेंटेंस को समझा जा सकता है बट भाषा में इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने सीखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आज, और कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। अगर आपने अफर्मेटिव सीख लिए तो नेगेटिव आसान हो जाएंगे, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगली वीडियो में आपको समझा देंगे, अगर प्रयास करेंगे इसी वीडियो में आ जाए। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इस सेल है या फिलहाल के बीच में आप नोट लगा देंगे, क्योंकि इधर वाली बात नेगेटिव में होगा, जो पहले समाप्त होगा वही नेगेटिव में होगा, इधर वाला बात नेगेटिव में नहीं आएगा, अदरवाइज अन्यथा भाषा गलत हो जाएगी सेंटेंस की। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, सेल या बिल को पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से और हैव को बाद में, सब्जेक्ट को बीच में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप आसानी से इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो दो भाग होते हैं सेंटेंस के, दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, उनको आप अलग अलग नियमों से बनाएंगे। इसी वीडियो में बना लें भाई, आप बताएं। आज के लिए इतना ही। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल तो और सीख लो, ठीक है। थोड़ा एक एग्जांपल और समझाते हैं, स्टॉप करिए थोड़ी देर के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आप क्या करना है, बहुत ही सरल तरीके से मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। चाहे तो सेंटेंस आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इन्हीं को नेगेटिव बना सकते हैं। पहले इनको सीख लें, फिर डिफरेंट वाले आप बना लेंगे। भाषा थोड़ी घूम जाएगी नेगेटिव में। उसके स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी, ऐसे हो जाएगा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी, नहीं बजाई होगी, या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। किस तरह हो जाएगी, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, ऐसे भी हो सकता है, या ज्यादा सूटेबल रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई होगी, बजाई होगी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है, द पियोन विल नॉट लगा देना है यहाँ पर, बस हैव नॉट रंग द बेल बिफोर, बाकी ये सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चोरों के भागने से पहले पुलिस नहीं आ चुकी होगी या नहीं आई होगी, ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं आई होगी, ठीक है, ये भी भाषा अच्छी हो सकती है। तो पुलिस विल नॉट हैव कम, बाकी सेम रहेगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखे इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस चैनल को पहली बार आए हो इस पर तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं और उस पर ऑल कर लें, ताकि यूट्यूब की तरफ से हमारी अगली वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को एक बार देख लें। और अगर आपने 2 बार देख लिया तो आपको सभी नियम और सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स, आप इनको नोट डाउन कर लें, आप इसको ज़रूर पेन डाउन कर लें, लिख लें, ताकि आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि हम सब कंप्यूटर मैन कोई नहीं है। भले ही हमारी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा है, परंतु हम स्टडी करते रहेंगे लगातार, समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तब। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको लिख लें और लिखने के बाद दोहराएं, रिवाइज करें मन लगाकर। साथ ही हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं 9 to 12 किसी भी मीडियम के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, राजस्थान यानी RBSE के हों, चाहे CBSE के हों। आप हमारी वीडियो को सबको शेयर कर सकते हैं 9 to 12 क्लास के बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बेसिक स्ट्रांग होना। इसी के द्वारा सीख करके ही आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, उसमें पैसिव वॉइस को, उसमें रिमूव टू को, उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, इसके अलावा एसर्टिव को नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव से एसर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाना, ये सारी विधियाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं। ये सब आसान बन सकती हैं आपकी इसको सीख करके। सिंथेसिस में पार्टिसिपल की स्टडी करना, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की अलग अलग स्टडी करना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। कर करके, हुए, ने के बाद, हुआ इत्यादि जो वर्ड्स आते हैं उनको, सेंटेंस को, इफेक्टिव सेंटेंस को समझना, नाउन क्लाउज की लैंग्वेज समझना, एडजेक्टिव क्लाउज की, एडवर्ब क्लाउज की, कंपाउंड सेंटेंस की लैंग्वेज समझना,
ठीक है, कंजक्शंस की स्टडी उसी में आती है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ सकते हैं जब आपका बेस स्ट्रांग हो, और सारे रूल्स याद करके आप अपनी भाषा को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। आप लॉन्ग आंसर राइटिंग में, आप आर्टिकल राइटिंग में, आप ऐसे राइटिंग में, आप लेटर राइटिंग में, कहीं पर भी आप और हम सब लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जम की स्टडी करें, सेंटेंस की स्टडी करें, अलग बुक को परचेज कर लें। एक बुक स्टेट बोर्ड की ले लें आप 12th क्लास की, या जिस भी क्लास के हैं हो आप, उसमें सेंटेंस ही दिए रखे होंगे हिंदी टू इंग्लिश। तो यूपी बोर्ड के, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप जिस भी बोर्ड के हों, आरबीएससी के हों, ठीक है, चाहे आप सीबीएसई के क्यों ना हो, फिर भी आप एक अलग से बुक ये ग्रामर की ले लीजिएगा, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आप इसको सीख करके अपने राइटिंग सेक्शन में लगा सकें कहीं पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं तो यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक है, घंटी के निशान दबा करके कॉल कर लें, ताकि सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।